अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोज़े की हालत में बाज़ लोगों को नज़ला हो जाता है या एलर्जी की वजह से छींकें आना शुरू हो जाती हैं। लिहाजा रोज़े की हालत में इन्हेलर का इस्तेमाल करना या इन्हेलर सूंघना या भाप का भपारा लेना या विक्स वगैरह बाम वगैरह इस्तेमाल करना, उसको लगाना या उसको सूंघना कैसा है, यानी इससे रोज़े पर क्या फ़र्क पड़ेगा, रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा, इसके बारे में हुक्म शरई क्या है। देखिए, आज की ये वीडियो हर मर्द और औरत के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा लीजिए। देखिए, इसका जवाब ये है कि रोज़े की हालत में नज़ला होने की सूरत में इन्हेलर का इस्तेमाल करना या उसको सूंघना तो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इन्हेलर का इस्तेमाल करने से दवाई के ज़र्रात हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में, हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। लिहाजा रोज़े की हालत में इन्हेलर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे रोज़ा फासिद हो जाता है, रोज़ा टूट जाता है। इस सूरत में रोज़े की क़ज़ा करना लाजिम होगी। रही दूसरी बात, रोज़े की हालत में भपारा लेना कैसा है, तो देखिए, रोज़े की हालत में भपारा चाहे सिर्फ गर्म पानी का लिया जाए या उस गर्म पानी में कोई दवाई मिक्स कर दी जाए। जैसे बहुत से लोग भपारा लेने के लिए गर्म पानी में विक्स डाल देते हैं या वाम वगैरह डाल देते हैं, या मेडिकल स्टोर्स पर कुछ कैप्सूल्स मिलते हैं सर्दी से बचाव के लिए, वो डाल देते हैं, उसका भपारा लेते हैं। तो बहरहाल रोज़े की हालत में चाहे भपारा सिर्फ गर्म पानी का लिया जाए या दवाई मिक्स किए हुए पानी का लिया जाए, वो भपारा चाहे बराह रास्त बर्तन से लिया जाए या किसी मशीन के ज़रिए भपारा लिया जाए, बहरहाल रोज़े की हालत में भपारा लेने से रोज़ा टूट जाएगा, रोज़ा फासिद हो जाएगा, रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कि रोज़े की हालत में भपारा लेने से भाप के ज़रिए पानी और दवा के ज़र्रात नाक और हलक के ज़रिए पेट तक पहुँचते हैं, जो यकीनी तौर पर रोज़े को तोड़ देते हैं, रोज़ा टूटने का सबब बनते हैं। लिहाजा रोज़े की हालत में किसी भी किस्म का भपारा नहीं लेना चाहिए। अब रही तीसरी बात कि रोज़े की हालत में विक्स वगैरह लगाना या बाम वगैरह इस्तेमाल करना, उसको सूंघना कैसा है, तो देखिए, रोज़े की हालत में बाम वगैरह या विक्स वगैरह लगाने की कई सूरतें हैं। पहली सूरत तो यह है कि आपने विक्स या बाम नाक के नथनों में, नाक के सुराखों में लगाया। इस सूरत में भी रोज़ा फासिद हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा, रोज़ा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दवाई के ज़र्रात नाक के ज़रिए या हलक के ज़रिए पेट तक पहुँचते हैं, जो यकीनी तौर पर रोज़े को तोड़ देते हैं। हाँ, अगर आपने बाम या विक्स नाक के बाहरी साइडों पर लगाया, नाक के अतराफ़ में लगाया, यानी इस तरफ या नाक के ऊपरी साइड पर या पेशानी पर विक्स को या बाम को मल लिया या गले पर या सीने पर मल लिया, तो इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी तरह रोज़े की हालत में बाम सूंघने से या विक्स वगैरह सूंघने से भी रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रोज़ा आपका बाकी रहेगा, क्योंकि ये खुशबू सूंघने के हुक्म में होगा। जिस तरह रोज़े की हालत में खुशबू सूंघने से रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खुशबू सूंघना रोज़े की हालत में बिलाशुबा जायज़ है। इसी तरह रोज़े की हालत में आप बाम भी सूंघ सकते हैं, विक्स वगैरह भी सूंघ सकते हैं, इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि ये मसला आप अच्छी तरह समझे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को दीन की समझ अता फ़रमाए। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।